अगर कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बन जाए तो उसकी चर्चा पूरे जिले में होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसे आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री कहते हैं। मौजूदा समय में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 51 आईएएस और आईपीएस अफसर हैं। यहाँ लगभग हर घर में आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर मिल ही जाता है। इस गांव में लगभग सारे युवा वर्ग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और लगभग 80% लोग परीक्षा में पास भी हो जाते हैं। और बस इसी वजह से इस गांव को आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री कहा जाता है। आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री वाला ये गांव यूपी के जौनपुर जिले में है और इस गांव का नाम माधोपट्टी है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश को आईएएस और आईपीएस का गढ़ तो कहते ही हैं, लेकिन माधोपट्टी गांव इन सब में सबसे खास है, जहां पर गांव के लगभग सभी लोग आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। माधोपट्टी एक ऐसा गांव है जो बाकी सभी गांव से काफी ज्यादा विकसित हो गया है और अब इस गांव की गिनती नगर पंचायत की श्रेणी में होने लगी है। इस गांव में लगभग सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। इस वजह से गांव का विकास काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है। लेकिन अगर हम आबादी की बात करें तो इस गांव की आबादी और क्षेत्रफल बहुत कम है। मौजूदा समय में माधोपट्टी गांव में कुल 51 लोग ऐसे हैं जिन्हें आईएएस और आईपीएस के पद पर नौकरी मिली है। इस गांव की खासियत केवल आईएएस आईपीएस से ही नहीं बल्कि गांव के लोगों की नौकरी भाभा और इसरो जैसे कंपनियों में भी है। इन सब के अलावा माधोपट्टी एक ऐसा गांव है जहां पर वर्ल्ड बैंक में भी लोग काम करते हैं। माधोपट्टी गांव के कई सारे ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो मुख्य सचिव से लेकर देश के राजदूत तक का पद संभाल चुके हैं। यानी कि माधोपट्टी पूरे देश में एक ऐसा इकलौता गांव है जहां के लोगों की नौकरी देश के सबसे प्रतिष्ठित आईएएस और आईपीएस के साथ साथ इसरो, भाभा और राजदूत के पद पर है। इस गांव में लगभग हर लोगों का सपना यही होता है कि वो पढ़ लिख कर आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी बनेंगे या देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी में काम करेंगे। इस गांव के किसी भी बच्चे से जब आप पूछेंगे कि उन्हें कौन सी नौकरी करनी है तो वो सभी लोगों का एक ही जवाब होगा और वो है सिविल सेवा। माधोपट्टी गांव की खासियत ये भी है कि यहाँ पर केवल 75 घर ही हैं। यानी कि इस गांव की जो आबादी है वो बेहद कम है। इसके साथ साथ क्षेत्रफल भी काफी छोटा है और इतने छोटे से गांव और कम आबादी वाली संख्या में लगभग हर घर से एक अफसर बनकर निकलना बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचिए कि जिस गांव में 75 घर है उस गांव में 51 अफसर है। यानी कि गांव की कुल आबादी का 70% आबादी सिविल सेवा करता है। माधोपट्टी में रहने वाले हर लोग बाकी के आसपास के गांव के रहने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। माधोपट्टी गांव में रहने वाले लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में अफसर बनने की शुरुआत 1952 में हुई थी। गांव के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की उनका नाम डॉक्टर इंदु प्रकाश था। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल करके हमारे गांव का नाम सबसे पहले रोशन किया था। इसके बाद डॉक्टर इंदु प्रकाश के घर से ही उनके 4 भाई भी आईएएस ऑफिसर बने। फिर लगभग 2 साल तक हमारे गांव में किसी ने भी नौकरी नहीं की, जिसके बाद 1955 में हमारे गांव से विनय कुमार सिंह ने आईएएस की परीक्षा पास की। और विनय कुमार सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के मुख्य सचिव का पद भी संभाला था। माधोपट्टी ऐसा गांव है जहां केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपना परचम खूब लहराया है। इस गांव में 1980 में आशा सिंह एक ऐसी महिला थी जो सबसे पहली बार अधिकारी बनी थी और उनके बाद 1982 में उषा सिंह और 1983 में इंदु सिंह ने अफसर बनकर माधोपट्टी गांव का नाम खूब रोशन किया है। इस तरीके से माधोपट्टी गांव में आईएएस और आईपीएस बनने की शुरुआत होती है और अब जाकर इस गांव में इतना ज्यादा तरक्की हो चुका है कि इस गांव की 70% की आबादी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।